नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे जीआर एजुकेशन हब में। तो आज हम त्रिकोणमिति के एक अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें सभी का डाउट रहता है कि त्रिकोणमिति इतनी मुश्किल कैसे है। तो आज हम उसको एक सरल वे में पढ़ने वाले हैं कि त्रिकोणमिति को कैसे इजी तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन उसके हल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी समस्या के। तो आज हम त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति बेसिकली एक ट्रायंगल पर बेस होती है। वो त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। इस प्रकार का एक त्रिभुज होता है जिसमें यह कोण हमेशा कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है। और इसके सामने ये और ये आपस में क्या रहते हैं, पूरक कोण रहते हैं। पूरक कोण का मतलब क्या है? पूरक कोण का मतलब है दोनों कोण का योग 90 डिग्री होना। तो ये कोण और ये कोण आपस में रहता है पूरक, ये इसका मान खुद का 90 डिग्री होता है। तो इस पे बेस होती है हमारी त्रिकोणमिति। इसमें यह आधार होता है, ये लंब होता है और ये क्या होता है, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। अगर इसमें यह कोण दे रखा हो तो इसके आधार पर ये आधार रहेगा और ये लंब रहेगा। अगर ये कोण दे रखा हो तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। इसको हम आगे इजी तरीके से समझेंगे। पहले देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बेस पर एक साइंटिस्ट थे पाइथागोरस, उन्होंने एक प्रमेय दी थी। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर देखो, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर, जो लंबी भुजा है सबसे बड़ी वाली भुजा, उसका स्क्वायर छोटे वाली दोनों भुजाओं के योग के आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो कर्ण सबसे लंबी भुजा है और ये आधार और लंब कर्ण से छोटी भुजा है। तो देखो त्रिकोणमिति में क्या है, त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। एक होता है साइन होता है, एक कोस होता है, एक टेन होता है, एक कोट होता है, एक सेक होता है, एक कोसेक होता है। देखो बेसिकली इसको तो याद रखना पड़ेगा, इन त्रिकोणमिति अनुपातों को 6 को याद रखना पड़ेगा। तो इसके आधार पर हम पूरी त्रिकोणमिति को सोल्व कर सकते हैं। पहला देखो साइन थीटा, इस त्रिभुज के आधार पर हम इनका मान निकाल सकते हैं। देखो ये क्या हो गया, लंब हो गया, इसको L से डिनोट करते हैं, ये आधार A और इस कर्ण को K से, ये हो गया 90 डिग्री। तो देखो साइन थीटा के लिए क्या कहते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ाई होगा लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का, इसको हम 6 भागों में बांट सकते हैं। पहले में ये हो गया, दूसरे में इसको उल्टा कर देंगे, कक्का बट्टे लाल। ये देखो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें साइन थीटा बराबर हो जाएगा ऊपर लंब नीचे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण हो गया। इसी प्रकार देखो कोस थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। और इसी प्रकार टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये हो गए हमारे 3 फॉर्मूले। अब इसके आधार पर देखो, इससे 3 निकल गए, 3 नीचे वाले से निकल जाएंगे। 3 देखो कैसे निकलेंगे, पहले हो गया कोट थीटा, इस साइड से चलो उल्टी, आधार बटे लंब, ये कोट थीटा का हो गया। सेक थीटा का देखो क्या हो गया, कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब इस फॉर्मूले से देखें तो देखो साइन का उल्टा क्या दिख रहा है, कोसेक दिख रहा है, क्योंकि साइन में ऊपर लंबा है और नीचे कर्ण है। तो इसी प्रकार कोसेक में ऊपर कर्ण है और नीचे लंबा है। टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा और कोस थीटा का उल्टा क्या दिख रहा है, सेक थीटा दिख रहा है। तो इसके आधार पर हम 3 कंक्लूजन निकालते हैं। साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का। इसी प्रकार कोस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का। और टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कोट थीटा का। ये हमारे कितने हो गए, 3 फॉर्मूले हो गए। ये हमारे आगे क्वेश्चन में काम आएंगे। 1, 2 और 3, इन फॉर्मूलों को याद रखना है। अगर आपको याद नहीं रहता है तो इस फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं, लाल बटे कक्का से, और लाल बटे कक्का का उल्टा कक्का बटे लाल, उससे निकाल सकते हैं इन 6 फॉर्मूलों को। अब देखो उन फॉर्मूलों के आधार पर हम क्या क्या निकाल सकते हैं। देखो इसमें साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं, एक तो कोस थीटा का मान निकाल सकते हैं, टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं, और कोट और सेक और कोसेक थीटा, इन सब का मान निकाल सकते हैं। तो इनका मान कैसे निकालेंगे, देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक उदाहरण है जिसमें अगर अपने को
ये दे रखा हो लंब दे रखा हो मान लो 4 सेंटीमीटर, आधार दे रखा हो 3 सेंटीमीटर, तो पहले तो कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर k का स्क्वायर निकालने के लिए आधार का स्क्वायर कितना दे रखा है? 3, 3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कितना दे रखा है? 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो k स्क्वायर का मान क्या आ गया? 25। तो k का मान कितना आ जाएगा? 5। ये हमारा कर्ण आ गया 5 सेंटीमीटर। अब कर्ण के आधार पर देखो कितनी हमारी तीनों भुजाएं आ गई। 4 ये आ गया, ये 3 और ये 5, तीनों भुजाएं आ गई। तो अब इसमें जो जो मान निकालने हैं वो सारे निकाल सकते हैं। देखो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? साइन थीटा का बताया था लंब बट्टे कर्ण। कोस थीटा का क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा का क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, सॉरी लंब बट्टे आधार। और इसी प्रकार कोट थीटा का क्या होता है? आधार बटे लंब। और सेक थीटा का क्या होता है? कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब। अब इसमें मान रखो, देखो लंब का मान कितना है? 4, आधार का कर्ण का मान कितना है? 5, आधार का मान 3, कर्ण का मान 5। इसी प्रकार लंब का मान 4, 3, 3, 4 और 5 बटे 3 और ये आ जाएगा 4 बटे 5, सॉरी 5 बटे 4। ये अपने छह त्रिकोणमितीय अनुपात के मान इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और ये 6 फॉर्मूले थे, ये याद रखने हैं। और अब आगे 3 सर्व समीका होंगी, वो याद रखनी है। पहली सर्व समीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तक अपने को याद रखना है, ये 6 फॉर्मूले ये और 3 फॉर्मूले ये, 9 फॉर्मूले याद कर लेना। बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।